आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हितेश है और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब सीरीज के मैथमेटिक्स का। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर। अभी हम जानते हैं कि 1 + 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर है, इसका डेरिवेशन x की फॉर्म में ही आएगा, तो हम इसको पूरे को एक अलग फंक्शन मान लेते हैं। 1 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दोनों तरफ डेरिवेशन निकालेंगे। 1 का हो जाएगा 0 प्लस 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x dx इज इक्वल टू डी। ये यहाँ पे 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा x dx इज इक्वल टू dA/4। अभी हम इसकी वैल्यू रखेंगे। इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू हमारे पास dA/4 है और जो अंडर में है उसकी वैल्यू हमारे पास a दी गई है, ये आ जाएगा √a। यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रेशन a⁻1/2 b। अभी हमें पता है a⁻1/2 का इंटीग्रेशन कैसे होता है। इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, 1/2 + 1 हो जाएगा और इसके भाग में भी 1/2 + 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट ये आ जाएगा 1/4 इंटू a⁻1/2 + 1 होता है 3/2 अपॉन 3/2। ये तीसरा पद पहले पद के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2, नीचे बचा 4 इंटू 3 a⁻3/2। 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/6 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 1 + 2x स्क्वायर, 1 + 2x स्क्वायर b होल पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें दिया गया है ब्रैकेट 4x + 2 √x² + x + y। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 4x + 2 में 2 कॉमन आ रहा है। इसको हम अगर x + 2 को से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x + y। 4 से 2 बाहर आएगा 2 बचेगा, 2 से 2 बाहर आएगा 1 बचेगा और अंडर में हमारे पास है x² + x + 1 इंटू dx। हमें दिखाई दे रहा है कि x² का 2x होता है और x का डेरिवेशन 1 होता है, इसलिए हम अंडर वाले पूरे फंक्शन को एक अलग फंक्शन मान लेंगे। दोनों तरफ डेरिवेशन करेंगे। x² का हो जाएगा डेरिवेशन 2x, x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0 इंटू dx इज इक्वल टू a का हो जाएगा dx। ये हो गया 2x + 1 इंटू dx। ये dx 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और इक्वल टू bA। अभी हम इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया। 2x + 1 इंटू dx, 2x1 + 1 इंटू dx की वैल्यू हमारे पास dA है और जो अंडर में हमें दिया गया है उसकी वैल्यू हमारे पास a है, तो ये हो जाएगा √a। अभी हमें प्राप्त हुआ है इंटीग्रेशन a⁻1/2 dA। a⁻1/2 जैसे हमने पिछले स्वाद में किया था, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी और जो बढ़ी हुई पावर है वही इसके भाग में चली जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट, तो इंटू a⁻3/2 अपॉन 3/2 टू 4 हो जाएगा अपॉन 3 हमें दिया गया है। a की वैल्यू हमारे पास है x² + x + y, कैप प्लस x + y। अभी यहाँ पे a की पावर जो थी वो इस फंक्शन की पावर हो जाएगी प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दिया हुआ है 1/x - √x। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि √x और ये √x का होल स्क्वायर है, x को हम √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ √x है, इसको हम बाहर लिखिए हैं, तो यहाँ पे √x कॉमन लिया, ये x में से √x बाहर गया तो यहाँ पे एक √x बचेगा और माइनस √x में से √x बाहर गया 1 बचेगा। अभी जो हमें ब्रैकेट में फंक्शन दिया गया है हम उसको एक अलग फंक्शन मानेंगे, x - 1 = a। दोनों तरफ इसका डेरिवेशन निकालेंगे। ये हमारे पास है x⁻1/2 - 1 = a। इसका डेरिवेशन होगा, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, डेरिवेशन में एक पावर कम हो जाती है और जो पावर कम होती है
वो इसके मल्टीप्लाई नीचे लिख जाती है इंटू dx और a का हो जाएगा डी। यहाँ पे हम देख सकते हैं जी ये हो गया 1/2 -1, इसका मतलब हुआ -1/2। ये x की पावर -1/2 है इंटू dx इज इक्वल टू डी। ये 1/2 माइनस में है x की पावर, इसको हम नीचे ले आएंगे -1/2 1 अपॉन ये हो जाएगा अंडरूट x की पावर 1/2 होगी, उसको हम अंडरूट x लिख सकते हैं इंटू dx इज इक्वल टू डी। अब ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि dx इंटू अंडरूट x जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हमें प्राप्त हो गया, और जो हमने माना था उसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। ये हमें प्राप्त हुआ, इस -2 को हम इधर भेज देंगे फिर। ये हमें प्राप्त हुआ dx इंटू dx अपॉन अंडरूट x की वैल्यू हमारे पास है -2 dA। इस -2 को हम इधर लेते चले गए। अंडरूट x -1 की वैल्यू हमारे पास है a, ये हो जाएगा 1 अपॉन a। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि तो कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा 1/a और b है। 1/a का इंटीग्रेशन हमें पता है ये होता है log a की वैल्यू वापस कर देंगे 2 log a की वैल्यू हमारे पास है अंडरूट x -1 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें दिया गया है इंटीग्रेशन x अपॉन अंडरूट x प्लस 4। जो हमारे पास अंडरूट में x प्लस 4 है, ये डबल फंक्शन की वैल्यू आ गई जिसके प्लस में कुछ दिया गया है, तो हम इसको दूसरा फंक्शन मान सकते हैं। जैसे x प्लस 4 हम a मान लेते हैं, दोनों तरफ डेरिवेशन करेंगे, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू डी। अभी हम किसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू a -4 है, जो a प्लस 4 x प्लस 4 था, इसका प्लस 4 इधर जाके माइनस का हो गया। इंटीग्रेशन x की वैल्यू हमारे पास आई a -4 अपॉन अंडरूट में जो x प्लस 4 है उसकी वैल्यू हमारे पास है अंडरूट 8, dx की वैल्यू दी है। अभी हम देख सकते हैं कि जो अंडरूट में हमारे पास फंक्शन है वो सिंगल फंक्शन है, तो हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया a अपॉन अंडरूट a -4 अपॉन अंडरूट a इंटू डी। ये अभी मैंने आपको बताया कि हम इसको अंडरूट a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये अंडरूट a के होल स्क्वायर से ये एक अंडरूट a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा अंडरूट a माइनस ये अंडरूट a है, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2, जो कि ऊपर जाकर a की पावर -1/2 हो जाएगी, और 4 साथ में नहीं दिया गया है इंटू डी। इसको हम थोड़ा सरल तरीके में लिखेंगे, ये a की पावर 1/2 हो गया यहाँ पे इंटू डी ए -4 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, और a की पावर -1/2 इंटू डी। यहाँ पे बीच में माइनस था तो हमने इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन a की पावर 1/2, अभी इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि हम आंसर निकालना है। a की पावर 1/2 है, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, और जो बढ़ी हुई पावर है वो इसके भाग में चली जाएगी। -4 इसकी भी एक पावर बढ़ेगी, a की पावर -1/2 प्लस 1, और -1/2 प्लस 1 जो बढ़ी हुई पावर है वो इसके भाग में आ गई इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट। ये हो गया a की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 -4 इंटू ये हो गया a की पावर 1/2 अपॉन 1/2 सी। अभी हम तीसरे पद को पहले पद के गुणा में भेज देंगे, तो ये तीसरा पद पहले पद में जाएगा तो ये हो जाएगा 2, नीचे बचा 3, a की पावर 3/2 माइनस ये तीसरा पद पहले पद के गुणा में जाएगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 8 a की पावर 1/2 प्लस सी। अभी हम a की वैल्यू वापस रखेंगे जो कि हमारे पास है x प्लस 4, 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 a की वैल्यू x प्लस 4 इसकी पावर 1/2 प्लस, अभी हम 1/2 को अंडरूट लिख सकते हैं या आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं, दोनों तरीके से सही होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। इस आंसर को हम आगे भी थोड़ा सरल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2/3 और x प्लस 4 की पावर यहाँ पे 3/2 है और x प्लस 4 ही यहाँ पर है, तो हम इसको x प्लस 4 की पावर जो छोटी वाली है 1/2 इसको हम कॉमन ले सकते हैं। इसके साथ में हम 2/3 भी कॉमन लेंगे, ये हो गया 2/3
एक्स की प्लस 4 की पावर 1/2 हमने बाहर ले लिया। यहाँ से हमने 1/2 बाहर लिया तो 3 - 2 में से 1/2 बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा पॉइंट। तो ये हो गया x प्लस 4 की पावर 1 माइनस 8 में से हम जब 2/3 कॉमन लेंगे तो 2/3 से भाग देंगे और x की पावर x प्लस 4 की पावर 1/2 है, ये पूरा बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया 2/3 अंडर रूट में x प्लस 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 की पावर 1 है तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं। ये 8 से 4 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 4। ये तीसरा पद पहले पद के गुणा में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12। 2/3 अंडर रूट x प्लस 4 इंटू एक्स। ये -12 में से +4 गया -8, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा और 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा प्लस कॉन्स्टेंट। इसको हम आंसर लिख देंगे। हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब सीरीज की 12th मैथमेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो। इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का 12th क्वेश्चन। आपसे कहना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम थी, मैंने कैमरे पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अच्छी क्वालिटी अच्छी रहेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि x³ - 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 इंटू dx। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये x की पावर 3 है तो हम इसको भी x की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया x³ - 1 की पावर 1/3, इस पर हमने लिख दिया x की पावर 3 और यहाँ पे बचा x की पावर 2 इंटू dx। अभी यहाँ पे हमें जो डबल फंक्शन दिया गया है हम उसको एक दूसरा फंक्शन मान सकते हैं। ये हो गया x³ - 1, इसको हमने मान लिया a। दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव निकाला इसका, इसकी जो पावर है वो पहले आ गई और एक पावर कम हो जाएगी इंटू dx। -1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो हम उसको नहीं लिखेंगे और a का डेरिवेटिव आ जाएगा dx। यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में भेज देंगे, ये हो जाएगा dx/3। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में हमें सिर्फ x² इंटू dx चाहिए, इसलिए हमने 3 को दूसरी साइड देखते हैं। अभी हम इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। x³ - 1 की वैल्यू हमारे पास है a, ये हो गया a की पावर 1/3 इंटू x की क्यूब की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये -1 है, इसको हम इधर a की साइड लेके जाएंगे, ये अभी a की साइड ले जाने पर ये +1 हो जाएगा तो x³ की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ये हो गया a + 1 इंटू x² इंटू dx की वैल्यू हमारे पास है dA/3। ये 1/3 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे। a की पावर 1/3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया a की पावर 1/3 और a से मल्टीप्लाई करने पर इसमें एक प्लस हो जाएगा, प्लस के लिए यहाँ पे प्लस, और a की पावर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम टू सेम रहेगा इंटू dA। अभी हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे जिससे हमें समझने में आसानी होगी। ये हो गया a की पावर 4/3 dA प्लस इंटीग्रेशन a की पावर 1/3 dA। अभी हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक पावर बढ़ानी है। ये हो गया 1/3, इसकी एक पावर बढ़ाएंगे a की पावर 4/3 + 1 और जो बढ़ी हुई पावर है उससे हम भाग कर देंगे, प्लस इसके लिए एक पावर बढ़ाएंगे a की पावर 1/3 + 1 और 1/3 + 1 प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/3 यहाँ पे पहले से है, ये 4/3 में +1 हुआ तो ये 3 इसके मल्टीप्लाई में और 3 + 4 7, ये हो गया a की पावर 7/3।
यहाँ पे नीचे दी 7/3 प्लस यह हो गया a⁴ 4/3 और नीचे भी 4/3 प्लस कांस्टेंट। इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमें दिया गया है 1/3 हमारे पास पहले से है, a⁴ 7/3 हमें प्राप्त हुआ और जो बट्टा में 7/3 था हम उसको उल्टा करके इसके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3/7 प्लस में हमें दिया गया है a⁴ 4/3 और जो इसके भाग में 4/3 था उसको उल्टा करके हम इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे 3/4 प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1/7 a⁴ 7/3 प्लस 3/4 a⁴ 4/3 प्लस कांस्टेंट। हम a की वैल्यू यहाँ पे वापस से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इस इक्वेशन के लिए देख सकते हैं कि जो हमने 1/3 यहाँ से बाहर लिया था वो इसके पूरे ब्रैकेट में था, तो हम इसको लास्ट में दोनों बटन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने दोनों पदों से मल्टीप्लाई पहले पद से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था, दूसरे पद से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 1/7 इंटू a की वैल्यू हमारे पास थी x³ - 1 की पावर आ जाएगा 7/3 प्लस x³ - 1 की पावर आ जाएगा 4/3। यहाँ पे 1/4 अभी भी बचा है प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें दिया गया है कि x² अपॉन प्लस 3x³ की होल क्यूब इंटू dx। यहाँ पे नीचे जो 3x³ को हम मान सकते हैं a, दोनों तरफ इसका डेरिवेशन निकालेंगे। 2 का हो जाएगा 0, इसको हम नहीं लिखेंगे। 3x³ का यहाँ पे क्यूब है वो इसके पहले गुना में आ जाएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी इंटू dx इज इक्वल टू da। ये हो गया 9x² dx इज इक्वल टू da। ये 9 यहाँ पे गुना में इधर भाग में चला जाएगा, तो x² इंटू dx की वैल्यू हमारे प्राप्त हुई da/9। यहाँ पे हम वैल्यू हमारे क्वेश्चन में वापस रखेंगे। इंटीग्रेशन x² इंटू dx की वैल्यू हमारे पास है da/9। 2 प्लस 3x³ की वैल्यू हमारे पास a है, तो ये बट्टा में है तो हम a बट्टा में लिखेंगे और इसकी क्यूब हमें दी गई है तो इसका क्यूब रखेंगे। 1/9 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे। इंटीग्रेशन ये a³ यहाँ पे प्लस में ऊपर जाने के बाद ये a की पावर -3 हो जाएगी इंटू da। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंगल फंक्शन है, इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी a की पावर -3 + 1, यहाँ पे आ जाएगा -3 + 1 प्लस कांस्टेंट। ये हो जाएगा हमारा 1/9 a की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। नीचे वाले दोनों पदों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -1/18। ये a की पावर -1/2 है, हम इसको वापस नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर +2 प्लस कांस्टेंट। अभी हम यहाँ पे a की वैल्यू वापस रख सकते हैं जो कि हमें दी गई है 2 + 3x³ -1/18 1/3 होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन 1/x इंटू log x की होल पावर n इंटू dx। यहाँ पे ब्रैकेट में हमें ये दिया गया है कि x > 0 है,
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि log x का डेरिवेशन होता है 1/x, जो कि हमें इक्वेशन में दिया गया है। तो इसलिए हम log x को एक अलग फंक्शन मानेंगे और इसका डेरिवेशन निकाल के इसका डेरिवेशन हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, ए का हो जाएगा डी ए। इसकी वैल्यू हम वापस क्वेश्चन में रख देंगे। 1/x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास डी ए पहले से है, और 1/log x की वैल्यू को हमने a माना है, तो ये हो जाएगा a की पावर m, क्योंकि log x की होल पावर m। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर -m इंटू डी ए। ये हमें एक सिंगल फंक्शन दिया गया है a की फॉर्म में, तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तब इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। ये हो जाएगी -1 + 1, और जो बढ़ी हुई पावर है वो इसके भाग में चली जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट -m + 1। आसान तरीके में लिखते हैं 1 - m, ये इसके मल्टीप्लाई में है, और इसके a की पावर -m + 1 है। यहाँ पे हम a की वैल्यू को वापस रख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास है log x, और इसकी पावर हो जाएगी 1 - m प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 15, जिसमें हमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन x/9 - 4x² इंटू डी एक्स। अभी हम देखने से हमें ये पता चल जाना चाहिए कि 9 का डेरिवेशन होगा 0, और -4x² का डेरिवेशन x की फॉर्म में आएगा। तो हम इसको x की फॉर्म में बदल के ऊपर वाले x इंटू डी एक्स को चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम 9 - 4x² को एक अलग फंक्शन मानेंगे और दोनों तरफ इसका डेरिवेशन कर देंगे। 9 का हो जाएगा 0, इसको हम नहीं लिखेंगे। -4, इसकी पावर जो ऊपर है वो यहाँ पे आ जाएगी पहले, और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 2 - 1 1 हो जाएगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। -4 इंटू 2, ये हो जाएगा -8x डी एक्स इज इक्वल टू डी ए। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 8 कहीं नहीं दिया गया है, तो हम इसको 8 को डी ए की तरफ भेज देंगे। x इंटू डी एक्स, ये रेट यहाँ पे गुना में था, इधर डी ए की तरफ भागने चला जाएगा। अभी हम इसकी वैल्यू क्वेश्चन में वापस रख देंगे। इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है डी ए अपॉन माइनस, और 9 - 4x² जो भी बटा में, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, a है। इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/8 हमें दिखाई दे रहा है कि कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर लिख देंगे। 1/a डी ए हमारे इंटीग्रेशन में बचा, -1/8। हमें पता है कि 1/a का इंटीग्रेशन होता है लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा log a प्लस कांस्टेंट। अभी हम a की वैल्यू वापस रख देंगे। 1/8 log 9 - 4x² प्लस कांस्टेंट। और मैं इस क्लास को और पिछली क्लास को एक साथ जोड़ रहा हूँ, ताकि यहाँ पे वीडियोस बहुत ज़्यादा ना बढ़े। मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुशहाल रहें, और नेक्स्ट क्लास तक आप आप सभी मोटिवेट रहें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स बाय हितेश। थैंक यू वेरी मच।